हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल बेसिक नॉलेज। मैं नेहा। जैसा कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की हमने सीरीज शुरू की थी, उसमें हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब के बारे में डिटेल से पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर चेक कर सकते हैं या फिर मेरे चैनल में विजिट कर सकते हैं। मैंने एक फोल्डर इसी से रिलेटेड पार्ट्स ऑफ स्पीच का बनाया है, उसमें सारे के सारे वीडियो 1 बाय 1 मिल जाएंगे, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब, जिसको हम हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। एडवर्ब, ठीक है, जो कि वर्ब की बारे में बताए, हमें कुछ जानकारी दे या उसके बारे में क्वालिटी बताए, ऐसे वर्ड हमारे एडवर्ब कहलाते हैं, ठीक है। एक बार हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद अच्छे से कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मीनिंग दी है, अर्थ दिया है एडवर्ब का कि एडवर्ब होते क्या है। इट इज अ वर्ड विच शो अ क्वालिटी और गिव एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट वर्ब, एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब इन इंग्लिश ग्रामर, दैट्स कॉल्ड एडवर्ब। इट इज अ वर्ड, ये एक ऐसे शब्द होते हैं विच शो, जो शो करते हैं, बताते हैं, अ क्वालिटी, क्वालिटी बताते हैं, गुण बताते हैं, और गिव एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, और एक अतिरिक्त जानकारी देते हैं अबाउट वर्ब, वर्ब के बारे में, क्रिया के बारे में, एडजेक्टिव, विशेषण के बारे में, ठीक है, एंड अदर एडवर्ब, और दूसरे एडवर्ब के बारे में, दूसरे क्रिया विशेषण के बारे में, इन इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है। दैट्स कॉल्ड एडवर्ब, उन्हीं को हम एडवर्ब कहते हैं, ठीक है। इट इज अ वर्ड, यानी कि ये क्रिया विशेषण जो है वह एक ऐसे शब्द होते हैं जो कि गुण बताते हैं, क्वालिटी बताते हैं, या अतिरिक्त जानकारी बताते हैं। किसके बारे में? वर्ब के बारे में, क्रिया के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, क्रिया विशेषण के बारे में, और साथ ही साथ अदर एडवर्ब, दूसरे एडवर्ब के बारे में, यानी दूसरे एडवर्ब के बारे में भी ये क्वालिटी बताते हैं, गुण बताते हैं, उनके बारे में जानकारी देते हैं। उन्हीं वर्ड्स को हम इंग्लिश ग्रामर में एडवर्ब कहते हैं, ठीक है, यानी क्रिया विशेषण कहते हैं। तो एक बार इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सी इज रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ती है, ठीक है, वह तेज दौड़ती है। अब देखिए, एक सेंटेंस बनाने के लिए हमें तीन चीज बहुत जरूरी होती है। वो क्या होती है? एक तो सब्जेक्ट जो कि सेंटेंस में काम कर रहा होता है, दूसरा वर्ब, जो काम वह कर रहा होता है वो काम, ठीक है, और तीसरा जिस काम का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है वो, यानी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये तीन चीजें सेंटेंस में शामिल होती है, जरूरी, ठीक है। और देखिए, जो ये एडवर्ब होते हैं और जो ये एडजेक्टिव होते हैं, इन दोनों में ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं, एक बार इन दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं हम। एडजेक्टिव क्या करते हैं? एडजेक्टिव क्वालिटी बताते हैं नाउन और प्रोनाउन की, यानी सब्जेक्ट की क्वालिटी जो बताता है वो होते हैं एडजेक्टिव, यानी विशेषण, ठीक है। और जो वर्ब की और एडजेक्टिव की और दूसरे एडवर्ब की क्वालिटी बताते हैं, उनके बारे में बताते हैं, वो होते हैं एडवर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट की जो क्वालिटी बताएगा वो हो गया एडजेक्टिव, और जो वर्ब की, एडजेक्टिव की और साथ में एडवर्ब की क्वालिटी बताएगा वो हो गया एडवर्ब, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस आपको समझना जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग यहीं पे गलती करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल। देखिए, सबसे पहले सी इज रनिंग फास्ट, वह तेज दौड़ती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सी है हमारा सब्जेक्ट, ठीक है, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और रनिंग हो गई हमारी मेन वर्ब, ठीक है, जो भी काम हो रहा है इस सेंटेंस में वो हो गई, ठीक है। अब फास्ट, जो फास्ट है यानी तेज, वह मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पे रनिंग को, यानी वह तेज दौड़ रही है, तो दौड़ रही है। अगर हम बोलते वह दौड़ रही है तो ये सेंटेंस से हमें मालूम तो चल जाता कि वह दौड़ रही है, लेकिन किस तरीके से जो दौड़ रही है ये पता नहीं चलता। तो ये पता हमें एडवर्ब कराते हैं। जो एडवर्ब होते हैं वो क्या बताते हैं? वो बताते हैं कि जो भी काम, जो भी वर्ब का जो काम हो रहा है वो कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, और कैसे हो रहा है, ये सब कब हो रहा है, ये सब कौन बताते हैं? हमारे एडवर्ब बताते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फास्ट यानी कैसे,
कैसे दौड़ रही है, वो फास्ट दौड़ रही है, तेज दौड़ रही है। तो इससे हमें पता चल रहा है, इस वर्ड से हमें पता चल रहा है कि वह दौड़ने का काम तेज हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वो तेज दौड़ रही है, दौड़ने को मॉडिफाई कौन कर रहा है, फास्ट यानी एडजेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है इस सेंटेंस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे फास्ट जो है वो एडवर्ब है, ठीक है। अब अगला सेंटेंस है, कविता इज वेरी टॉल। कविता बहुत लंबी है, ठीक है। कविता इज टॉल, कविता बहुत लंबी है। अगर हम कहें कविता इज टॉल, ठीक है, अब सिंपली हम बोले कविता इज टॉल, कविता लंबी है, तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं पता चल रहा। लेकिन अगर हम बोले कविता इज वेरी टॉल, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि सच में बहुत लंबी है कविता, ठीक है। तो यहाँ पे वेरी ने, बहुत ने क्या काम किया, यह बताया कि वह जो टॉल है यानी एडजेक्टिव, ठीक है। टॉल, यहाँ पे टॉल जो है वह किसकी विशेषता बता रहा है, कविता की। कविता लंबी है कह रहे हैं, तो लंबी यानी टॉल जो है वह हमारे यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पे टॉल क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव के भी हमने यहाँ पे विशेषता बता दी, वेरी टॉल, ठीक है, वह बहुत लंबी है। कैसी लंबी है, बहुत। तो यहाँ पे हमने जो वेरी लिखा है वह भी हो जाएगा हमारा एडवर्ब, ठीक है, वह भी हो जाएगा हमारा एडवर्ब। तो यहाँ पे एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है ये वर्ड, ठीक है। अगला है, सुमन स्टडीज वेरी सिंसियरली। सुमन क्या, सुमन पढ़ती है वेरी सिंसियरली, ईमानदारी के साथ, ठीक है, बहुत ईमानदारी के साथ। सुमन बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सुमन पढ़ती है, सिर्फ हम इतना बोले तो हमें सिर्फ इतनी जानकारी होगी कि सुमन पढ़ रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वेरी सिंसियरली ने हमें बताया कि वो सब सच में बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ रही है। तो यहाँ पे जो वेरी है, ठीक है, और सिंसियरली है, ये दोनों क्या है हमारे, ये दोनों एडवर्ब है, क्योंकि ये बता रहे हैं स्टडी के बारे में, यानी वर्ब के बारे में कि किस तरीके से काम हो रहा है, वेरी सिंसियरली हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों एडवर्ब है। और देखिए यहाँ पे सिंसियरली जो है वह सिंसियरली स्टडी यानी पढ़ने के बारे में बता रहा है कि कैसे हो रहा है पढ़ना, ईमानदारी से पढ़ रहा है, ठीक है। और जो वेरी है वह सिंसियरली को मॉडिफाई कर रहा है कि वह बहुत ईमानदारी के साथ, ठीक है, बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ रही है। तो यहाँ पे वेरी जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा एडवर्ब, ठीक है। और ये भी एडवर्ब होगा, लेकिन यहाँ पे हम अदर एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे अदर एडवर्ब को मॉडिफाई कौन कर रहा है, यहाँ पे वेरी कर रहा है, एडवर्ब कर रहा है, ठीक है। तो अगला है, सी स्पीक्स सो लाउडली। वह बोलती है, कैसे बोलती है, सो लाउडली, बहुत तेज, बहुत तेज बोलती है, बहुत लाउडली बोलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बोलने का काम कैसे हो रहा है, लाउडली, ठीक है, लाउडली। तो यहाँ पे एडवर्ब है लाउडली, और एडवर्ब को भी यहाँ पे किसने मॉडिफाई किया, सो ने, यानी कि वो बहुत, वो तेज तो बोलती है, वह लाउडली तो बोलती है, लेकिन बहुत लाउडली बोलती है, ठीक है। बहुत ने क्या किया, लाउडली को मॉडिफाई कर दिया। तो यहाँ पे सो, ये भी हमारा अदर एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ये भी एडजेक्टिव हो जाएगा, ये भी एडवर्ब हो जाएगा, और ये भी एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। ऊपर ये भी एडवर्ब और ये भी एडवर्ब, ठीक है। यहाँ तक तो बात हो गई एडवर्ब की। आई होप आपको एडवर्ब का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि आखिर एडवर्ब होते क्या है। अब हम बात करेंगे एडवर्ब के टाइप्स। कुछ टाइप्स होते हैं एडवर्ब के, और कुछ नहीं, बस ये जैसे फास्ट है, फास्ट हमें बता रहा है कि जो काम हो रहा है वह कैसे हो रहा है, ठीक है। उसी तरह टॉल, यहाँ पे वेरी जो है वह बता रहा है हमें कि जो वो एडजेक्टिव है वह किस प्रकार का है, यानी कि वेरी टॉल, वह बहुत है ना, बहुत लंबा है। तो यहाँ पे कैसे, कब, कितना और कितनी बार, ठीक है, इस तरीके से कहाँ, कब, ये सब के आंसर कौन देता है, ये एडवर्ब देते हैं, ठीक है। जो काम हो रहा है उसके बारे में, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कितना हुआ, ये सब कौन बताता है, एडवर्ब बताता है। तो हम इनको इसी तरीके से कैटेगराइज करेंगे। तो अब आइए अब इसके टाइप्स देखते हैं। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब के बारे में, यानी टाइप्स ऑफ एडवर्ब। जो एडवर्ब है वह कितने टाइप के होते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, द एडवर्ब्स विच इज यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द मैनर ऑफ डूइंग अ वर्क इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर। यानी द एडवर्ब्स, वे एडवर्ब्स
विच इज यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द मैनर, जो कि यूज किए जाते हैं वर्णन करने के लिए ढंग ऑफ डूइंग अ वर्क, किसी काम को करने का ढंग। ठीक है, क्या वर्णन करते हैं? किसी काम को करने का ढंग, इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर, उन्हें ही हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। ठीक है, यानी कि एडवर्ब ऑफ मैनर किसी भी क्रिया के बारे में कि वह किस तरीके से किया गया है काम, उसके बारे में वर्णन करते हैं, उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। कौन? एडवर्ब ऑफ मैनर, क्रिया कैसे की गई, यानी कि क्रिया यानी काम जो है वह किस प्रकार किया गया, यह कौन बताते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर बताते हैं। ठीक है, जैसे कि इस यहाँ पे देख सकते हो, इट इज द आंसर ऑफ हाउ, यह आंसर देता है किसका? कैसे का। हाउ यानी कि कैसे, कोई भी काम कैसे हुआ है उसका आंसर कौन देता है? ये वाला एडवर्ब। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखे मैंने फास्ट, फास्ट यानी तेज, यानी कि कैसे किया गया काम, कोई काम कैसे किया गया? तेज, यानी कि मान लो राम तेजी से आता है, तो यहाँ पे हम फास्ट लिखेंगे। ठीक है, तो किस प्रकार से आ रहा है वो? तेज। उसी तरह स्लोली, ठीक है, धीरे से, इजीली, सरलतापूर्ण, ठीक है, वीकली और हार्ड, ठीक है, वेल, क्वाइटली, बैडली। ठीक है, इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं वह सभी क्या कहलाएंगे? एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर एक बार और बता देती हूँ, ऐसे एडवर्ब्स जो ये बताते हैं कि जो काम है वह किस प्रकार से, किस ढंग से किया गया है, उसी को हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, जैसे अब एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखे हैं कुछ, द सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सैनिक ने लड़ाई की किस प्रकार? ब्रेवली यानी साहसपूर्ण। ठीक है, सोल्जर्स ने, सैनिकों ने लड़ाई की, सैनिकों ने साहसीपूर्ण ढंग से लड़ाई की। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेवली मतलब साहसीपूर्ण ढंग से, ठीक है, साहसीपूर्ण तरीके से। तो यहाँ पे ये ब्रेवली क्या हो जाएगा हमारा? ये ब्रेवली हो जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। अगला, दे रन फास्ट, वे तेज दौड़ते हैं। वे कैसे दौड़ते हैं? तेज दौड़ते हैं। तो यहाँ पे फास्ट जो है यह भी हो जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। अगला, राहुल वर्क हार्ड, राहुल कठिन मेहनत करता है, कठिन कार्य करता है। तो यहाँ पे हम काम को देख रहे हैं, तो काम कैसे कर रहा है, उसका ढंग कैसा है करने का? हार्ड, कठिन। ठीक है, तो यहाँ पे हार्ड भी हो जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, यानी कि इनमें जो काम किए गए हैं वह किस प्रकार किए गए हैं इसको डिस्क्राइब कर रहा है कौन? ये एडवर्ब्स। ठीक है, आई होप आपको एडवर्ब ऑफ मैनर सही तरीके से। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस मतलब आप जानते हो क्या होता है? प्लेस का मतलब होता है जगह, स्थान। ठीक है, जिस तरीके से मैनर का मतलब होता है ढंग, तरीका। तो यहाँ पे प्लेस, प्लेस की बात की गई है, यानी जगह की या स्थान की। अब ये कैसे? देखिए, द एडवर्ब्स विच इज यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द प्लेस ऑफ वर्क इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी कि द एडवर्ब्स, ऐसे एडवर्ब्स which is used for describing the place of work, ऐसे एडवर्ब्स जो यूज किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं डिस्क्राइबिंग, वर्णन करने के लिए, द प्लेस ऑफ वर्क, काम के स्थान को, काम के जगह को। ठीक है, इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस, उन्हें ही एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे है देयर, देयर यानी वहाँ। ठीक है, वे, हेयर, यहाँ, इस तरीके से जो जगह बता रहे हैं, हम स्थान बता रहे हैं, तो उन्हें ही हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। इट इज द आंसर ऑफ वेयर। ठीक है, इट इज द आंसर ऑफ वेयर यानी कहाँ। यह आंसर देते हैं किसका? क्वेश्चन वेयर का, यानी वेयर अगर हम कहें कहाँ, ठीक है, वेयर कहें तो उसका आंसर कौन देते हैं? ये वाले एडवर्ब्स, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल है देयर, हेयर, साइड, बैक, फार, आउट, बिहाइंड, डाउन। ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं देयर यहाँ, हेयर वहाँ, ठीक है, इनसाइड अंदर की ओर और बैक पीछे। ठीक है, उसी तरह फार दूर,
आउट बाहर, बिहाइंड पीछे और डाउन नीचे, ठीक है, इस तरीके से हम कह सकते हैं। और ये किस क्रिया किस स्थान पर की गई है, कोई काम जो है वह किस स्थान पर हो रहा है वह बताते हैं ये वाले एडवर्ब्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल द बॉयज आर वेटिंग आउटसाइड, वेटिंग आउटसाइड, यहाँ पे आप देख सकते हो जो लड़के हैं वह वेट कर रहे हैं, कहाँ, आउटसाइड, कहाँ कर रहे हैं, आउटसाइड यानी बाहर कर रहे हैं, बाहर की साइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आउटसाइड क्या है, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। उसी तरह देखिए एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है, आउटसाइड। यहाँ पे अगला है ही लिव्स हियर, वह यहाँ रहता है, ठीक है, वह यहाँ रहता है। तो यहाँ पे वहाँ, वह यहाँ रह रहा है, ठीक है, यहाँ एक प्लेस का नाम दिया हमने, तो ये भी है हमारा एडवर्ब। और देखिए यहाँ पे ये डिस्क्राइब कर रहे हैं वर्ब को, यहाँ पे भी ये आउटसाइड डिस्क्राइब कर रहा है वेटिंग, वेटिंग को, यानी वेट कहाँ हो रहा है, आउटसाइड हो रहा है। तो यहाँ पे रह कहाँ रहा है, वो यहाँ रह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हेयर जो है वह एडवर्ब ऑफ प्लेस है। उसी तरह ही इज स्टैंडिंग देयर, वह वहां खड़ा रहा, ठीक है, वह वहां खड़ा रह, वह वहां खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ही इज स्टैंडिंग देयर, वह वहां खड़ा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं देयर जो है वह स्टैंडिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है। तो यहाँ पे देयर भी हो जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, जो कि है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कि जो समय बताता है, ऐसे एडवर्ब। इसकी डेफिनेशन है द एडवर्ब्स विच डिस्क्राइब द टाइम ऑफ वर्ब इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। इट यूज्ड टू टेल अस व्हेन समथिंग हैपन। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, द एडवर्ब्स, ऐसे एडवर्ब विच डिस्क्राइब, जो डिस्क्राइब करते हैं, जो वर्णन करते हैं, जो व्याख्या करते हैं द टाइम ऑफ वर्ब, क्रिया के टाइम की, यानी काम जो हो रहा है उसके टाइम की बात करते हैं, इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम, उन्हीं को एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं, ठीक है। इट यूज्ड टू टेल अस, यह यूज किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, टू टेल अस, हमको बताने के लिए, व्हेन समथिंग हैपन, जब कुछ हो जाए, ठीक है, जब कुछ हो गया। इट गिव्स द आंसर ऑफ व्हेन, यह आंसर देते हैं, यह उत्तर देते हैं किसका, व्हेन का, यानी कब का, ठीक है। यानी कि एक ऐसे एडजेक्टिव जो कि यह बताते हैं कि जो टाइम है, जो काम है, जो क्रिया हो रही है वह कब हो रही है, किस समय हो रही है, उसके बारे में जो हमारे एडवर्ब बताते हैं, उन्हीं को हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। जैसा कि क्रिया कब हुई, ठीक है, क्रिया जो काम है वह कब हुआ, यह बताते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। एग्जाम्पल है टुडे, ठीक है, आज, सून, ठीक है, उसी तरह लेटर, फिर नाउ, टुनाइट, डेली, अर्ली, ये सब क्या है, ये सब है एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं ये सभी, ठीक है। टुडे आज का समय, ठीक है, उसी तरह हम कह सकते हैं डेली हमेशा, अर्ली अर्ली, ठीक है, नाउ अभी, इस तरीके से हम कह सकते हैं, इन्हीं को हम एडवर्ब ऑफ टाइम बोलेंगे, ठीक है। एक बार सेंटेंस बना के देखते हैं, यहाँ पे सेंटेंस दिए हैं, ही विल कम टुडे, ही विल कम टुडे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, यहाँ पे टुडे जो है वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। ही विल कम टुडे, वह आज आएगा, ठीक है, वह आज आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टुडे जो है वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। सी गोज टू स्कूल डेली, वह स्कूल जाता है डेली, वह रोजाना स्कूल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रोजाना, वह कब जा रहा है, रोजाना जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेली है वह भी क्या है हमारा, वह भी एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है। अगला है ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह, ठीक है, सुबह उठ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अर्ली इन द मॉर्निंग, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा एडवर्ब फ्रेज है, ठीक है, एडवर्ब फ्रेज है। यहाँ पे ये अर्ली इन द मॉर्निंग, ये जितना भी आपको देख रहे हो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये सारा का सारा क्या है, एडवर्ब फ्रेज, ठीक है, एडवर्ब फ्रेज कहलाता है हमारा, ठीक है। तो जो दो या दो से अधिक वर्ड से मिलकर बना होता है
जो कि किसी की विशेषता बताता है। किसकी? गेट्स अप। यहाँ पे गेट्स अप की विशेषता बता रहा है अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी वह सुबह सुबेरे उठ जाता है। तो यहाँ पे गेट्स अप यानी उठना, ठीक है, उठने के बारे में बता रहा है, जानकारी दे रहा है ये फ्रेज। तो यह आ जाएगा हमारा एडवर्बियल फ्रेज, ठीक है। अगला है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी मतलब होता है आवृत्ति, किसी चीज की बारंबारता, यानी कोई चीज बार बार आ रही है, बार बार हो रहा है, उसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? देखिए डेफिनेशन, द एडवर्ब्स विच इज यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इट इज द आंसर ऑफ हाउ ऑफन, यानी कितनी बार का यह आंसर देता है। देखिए द एडवर्ब्स, ऐसे एडवर्ब विच इज यूज्ड, जिनको इस्तेमाल किया जाता है फॉर डिस्क्राइबिंग, वर्णन करने के लिए, द फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति के बारे में, यानी बारंबारता के बारे में, इज कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, उन्हीं को एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इट इज द आंसर ऑफ हाउ ऑफन, यह आंसर होता है हाउ ऑफन का, यानी कितनी बार। अगर कहें हम कितनी बार, ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं इसके एग्जाम्पल ऑलवेज, डेली, ऑफन, वंस, यूजुअली, ईयरली, नेवर, ठीक है। जैसे ऑलवेज को हमेशा, ठीक है, और इसी तरह डेली रोजाना, ऑफन अक्सर, ठीक है, वंस एक बार। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जब फ्रीक्वेंसी की बात हो, यानी आवृत्ति की बात हो, तब हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, ठीक है। यह बताता है क्रिया कितनी बार की गई है, कोई काम है वह कितनी बार हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो ऑलवेज, हमेशा, हमेशा हो रहा है कोई काम, तो वहां पे हम ऑलवेज का यूज करेंगे, उसको हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इतने एग्जाम्पल दिए हैं और कुछ सेंटेंस दिए हैं। देखते हैं सेंटेंस क्या है। यू आर ऑलवेज लेट, आप हमेशा लेट रहते हो, ठीक है, आप हमेशा लेट हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यू आर ऑलवेज लेट, वह लेट तो है लेकिन हमेशा लेट है, वह हमेशा ही लेट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का हमने यूज किया है ऑलवेज, ठीक है। साथ ही ऑफन मेक्स मिस्टेक, वह अक्सर मिस्टेक करता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑफन, ऑफन यानी अक्सर। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका मतलब, इसका प्रोनाउंसिएशन ऑफन भी होता है, ऑफ्टन भी होता है, लेकिन जो हम डेली यूज करते हैं इंग्लिश, उसमें हम ऑफन ही यूज करते, मतलब प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है, इस वर्ड को। तो ही ऑफन मेक्स मिस्टेक, वो अक्सर मिस्टेक करता है। तो यहाँ पे ऑफन का यूज हमने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए लिया है, ठीक है। बार्किंग डॉग्स, बार्किंग भौंकने वाले कुत्ते, सेल्डम बिट्स, कभी कभार ही काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बार्किंग डॉग्स, सेल्डम बीट, भौंकने वाले कुत्ते कभी कभार ही काटते हैं। तो यहाँ पे जो सेल्डम यूज किया है हमने, सेल्डम यूज किया है, वह क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया। यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिया कितनी बार की गई है, ये बताता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है, द एडवर्ब्स विच डिस्क्राइब द लिमिट और डिग्री ऑफ वर्क इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ डिग्री। यानी कि द एडवर्ब्स, वे एडवर्ब्स विच डिस्क्राइब, जो डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं, द लिमिट और डिग्री ऑफ वर्क, काम के लिमिट का, काम की सीमा का, और काम कितना हो गया है उसके बारे में कौन बताता है? एडवर्ब और डिग्री बताती है। इज कॉल्ड एडवर्ब और डिग्री, उसी को एडवर्ब और डिग्री कहते हैं, ठीक है। इट इज द आंसर ऑफ हाउ मच, यह आंसर देता है किसका? हाउ मच का, यानी कि कितना, ठीक है, कितना काम हो गया उसके बारे में क्या देता है? आंसर देता है। कौन? एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। एक बार एग्जांपल देखते हैं। फेयरली, ठीक है, इसका एग्जांपल है फेयरली, क्वाइट, वेरी, रेदर, ऑलमोस्ट, टू, डीपली, जस्ट, फुली, ठीक है। ये है इसके एग्जाम्पल, कुछ सेंटेंस दिए हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है क्रिया कितनी व किस सीमा तक हो गई है, ठीक है, किस सीमा तक हुई है, यह वो कौन बताता है? एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। इसका एक सेंटेंस लिखा है मैंने, दो सेंटेंस लिखे हैं यहाँ पे मैंने इससे रिलेटेड। ही वॉज वेरी टायर्ड, वह बहुत ही थक गया, ठीक है, वह बहुत ही थक गया है, जैसे कि मैं थक चुकी हूँ, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, मेरी मेहनत पसंद आए, तो लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। देखिए ही वॉज वेरी टायर्ड, वह बहुत थक गया, ठीक है, वह बहुत थक गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो
टायर्ड को किसने डिस्क्राइब किया, वेरी ने। तो वेरी जो है वह बता रहा है कि वह कितना थक गया है, बहुत थक गया है। तो यहाँ पे वेरी क्या है हमारा, एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। उसी तरह द कप वॉज नियरली फुल, जो कप है वह लगभग भर गया, ठीक है, वह भर गया था, लगभग भर गया था वो कप। तो यहाँ पे नियरली फुल के बारे में बता रहा है, वह नियरली मतलब करीब करीब वह भर गया था। तो यहाँ पे नियरली जो है वो हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री बता रहा है, ठीक है। डिग्री बताया यानी कि कितना हो भर गया था, इस बारे में बता रहा है कौन, नियरली, ठीक है। आई होप आपको एडवर्ब ऑफ टाइप्स ऑफ एडवर्ब अच्छे से समझ में आया, ठीक है। अब हम बात करेंगे द पोजीशन ऑफ एडवर्ब्स की, यानी द पोजीशन क्या हो सकती है किसी एडवर्ब को किस सेंटेंस में यूज करने की पोजीशन। देखिए 3 तरीके के पोजीशन हो सकती है, या तो हो सकता है फ्रंट या बिगिनिंग, या स्टार्टिंग में हो सकता है एडवर्ब किस सेंटेंस में, या मिडिल यानी बीच में हो सकता है, या फिर एंड में या लास्ट में हो सकता है। 3 पोजीशन हो सकती है। देखिए फ्रंट में अगर कोई एडवर्ब हो तो आप समझ सकते हो जब किसी सेंटेंस में एडवर्ब पर ज्यादा फोकस किया जाए तभी वो फ्रंट में आएगा। मान लो कोई सेंटेंस है उसमें अगर ऐसा एडवर्ब है जिसमें बहुत ज्यादा फोकस किया है, उस पर ज्यादा इम्फोसाइज किया है, उस पर जोर डाला गया है, तो वो फर्स्ट में आएगा, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सडनली आई सॉ अ स्नेक, सडनली अचानक मैंने एक सांप देखा, तो आगे वाला सेंटेंस उसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सडनली पर हम क्या डालें, जो डालें, तो सडनली बीच में नहीं आएगा, पहले आएगा शुरुआत में। ऐसे जितने भी एडवर्ब है जिन पर फोकस किया गया हो वो स्टार्टिंग में आएंगे। फिर बाकी मिडिल में क्या आएगा, मिडिल में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आएगी और एडवर्ब ऑफ डिग्री आएगी। जैसे कि यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तुम बहुत ताकतवर हो, तो यहाँ पे बहुत बहुत वेरी जो है वो हमारा मिडिल में आएगा कभी भी, ठीक है, बीच में आएगा। और ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है, ठीक है, एडवर्ब। अगला है इंड या लास्ट, जो लास्ट में आएंगे, जो इंड में आएंगे सेंटेंस में, वो कौन है, वो है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम। यानी जितने भी एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ टाइम है और एडवर्ब ऑफ प्लेस है, वो सभी कहाँ आएंगे, एंड में आएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ही रन क्विकली, वह तेज दौड़ता है, ठीक है, वह जल्दी दौड़ता है, यानी वह क्विकली यानी जल्दी दौड़ता है। तो यहाँ पे क्विकली जो है वो क्या है, वो एंड में आ रहा है, यानी वह एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो वह लास्ट में आ रहा है। इसी तरीके से प्लेस और टाइम भी लास्ट में आएंगे अगर इम्फेसाइज ना किया जाए तो सेंटेंस में, ठीक है। आई होप आपको ये एडवर्ब से रिलेटेड सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी, इसका कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। देखिए मेरी मेहनत इसमें बहुत है, ठीक है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिए मेरे इस चैनल को, और मेरे इस चैनल के साथ बने रहिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, एडवर्ब्स के कुछ रूल्स हैं उनको करेंगे, और साथ ही साथ कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जिन पर हमें कंफ्यूजन होता है और हम समझ नहीं पाते कि हम एडवर्ब कहें उसको या एडजेक्टिव कहें, तो वहाँ पे कंफ्यूजन होती है। वैसे वाले सेंटेंस, वैसे वाले वर्ड्स हम करेंगे धीरे धीरे। तो मेरे इस वीडियो के साथ, मेरे इस चैनल के साथ बने रहिए। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।